बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। मैथमेटिक्स क्लास 9th न्यू सिलेबस एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पहले 4 पार्ट्स हमने कर लिए थे। अब हम करेंगे 5 वाला पार्ट। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है 5 डॉट। इस डॉट का मतलब ये नहीं कि ये पॉइंट है, यहां पे ये मतलब है इसका कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 5 डॉट ब्रैकेट 25 n प्लस 1 माइनस 25 डॉट मतलब कि 25 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 होल और उसकी पावर है 2n डिवाइडेड बाय 5 डॉट। डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में 2n प्लस 3 माइनस 25 होल माइनस n प्लस 1। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले 4 क्वेश्चन इस पार्ट इसके कर लिए थे। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5 और आपको बताया था इसको सिंप्लीफाई करना है। जिसका हम पोस्टमार्टम कर सकते हो उसका हमने पोस्टमार्टम करना है, मतलब कि उसका एलसीएम लेना है। ठीक है, अब ये देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 5 डॉट 25 n प्लस 1 माइनस 25 डॉट 5 की पावर 2n डिवाइड बाय 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 n प्लस 1। ठीक है, अगर आप 25 को देखो, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहो तो यहां पे देखो 5 5 द 25 और 5 1 द 5। अगेन आपके पास क्या आएगा? 5 की स्क्वायर ही बनेगा ना। ठीक है, अब हम इसको करते हैं 5 डॉट 5 का स्क्वायर n प्लस 1 माइनस यहां पे भी 25 है तो 5 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2n। ठीक है, डिवाइड बाय यहां पे हम क्या करेंगे 5, ये देखो बेस सेम है तो आपको एक चीज पता है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। यहां पे क्या थी? 1 थी, ये 2n प्लस 3 है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये देखो 2n प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, यहां पे पावर क्या थी? 1। बेस सेम तो पावर ऐड हो गई, प्लस 1 कर दिया इसके साथ, माइनस ये भी आपके पास क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर n प्लस 1। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखो अगेन यहां पे भी आप ये देखो ये 2n प्लस 1 है। ये लिखा कैसे होगा? इसका मतलब ये देखो n प्लस 1, ये 2n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 2, ये 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा 2n, 2 को 1 से किया 2 1 दा 2 माइनस 5 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2n। ठीक है, डिवाइड बाय 2n वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, जिसके साथ वेरिएबल होगा वो वेरिएबल वाली ही वैल्यू के साथ ऐड भी होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा। मतलब क्या है, ये n अगर कोई और n की वैल्यू यहां पे मौजूद होती तो इसके साथ इसको प्लस कर सकते थे, माइनस कर सकते थे। ठीक है, अब ये देखो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, मतलब कि 3 प्लस 1 4 होता है, ये कौन इसके साथ कुछ भी नहीं है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, 2m हम वैसे का वैसे लिख देंगे, माइनस 5 की पावर, ये देखो अगेन आपके पास वही चीज आ गई, 2 को n से करेंगे तो 2n, 2 को 1 से करेंगे प्लस 2। ठीक है, अब यहां पे देखो ये सेम है, पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी 5 2n, बल्कि आप इसको ऐसा करो कि हम इसको ऐसे ही रखते हैं, 5 की पावर 2n प्लस 2 को वैसे का वैसे ही रखते हैं। क्यों? हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर हम इसको भी 5 की पावर 2n प्लस 2 बना दें, 5 की पावर 2n प्लस 2 हमारे पास यहां पे ऑलरेडी है, 5 की पावर 2n प्लस 2 यहां पे भी बन जाएगा और 5 की पावर 2n प्लस 2 यहां पे भी है। ठीक है, हम कॉमन लेके हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ऊपर भी कॉमन आ जाएगा, 5 की पावर 2n प्लस 2 नीचे भी आ जाएगा तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, अब ये 5 में वैसे का वैसे लिख रहा हूं। ठीक है, 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस, ये देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी 5 की पावर 2n प्लस 2। ठीक है, 2n प्लस 2 मैंने ऐसे बना के लिख दिया इसको, डिवाइड बाय
अब ये देखो यहां पे भी 2n+2 है, ऊपर भी हमारे पास आ गया। अब ये देखो अगर आप इसको चाहो 5 की पावर 2n+2 +2 और +2 अगेन आपके पास क्या बन जाएगा 4। अगर आप इसको बनाना चाहो ऐसे 2n+2 और 5 का स्क्वायर। अब ये देखो अगर आप इसको दोबारा ऐड करोगे क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। 5 की पावर 2n+2 और ये +2 अगेन होके आपके पास 2+2 अगेन आपके पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसको ऐसे बना के लिख लो 5 की पावर 2n+2 +2 -5 की पावर 2n+2। ठीक है, अब आप क्या करोगे 5 वैसे का वैसे ही, बल्कि इसी तरह करो कि आप ऊपर कॉमन ले लो। ठीक है, आप ऊपर से इसको कॉमन ले लो। यहां पे आपके पास 5 की पावर 2n+2 अलहदा कर दो, 5 का स्क्वायर नीचे बटे में अलहदा कर दो। ठीक है, और 5 की पावर 2n+2 5 की पावर 2n+2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो नीचे से भी कॉमन आ जाएगा। हम इसको लिखते हैं अब 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ गया क्योंकि दोनों में था, माइनस के इस साइड पे भी था माइनस के उस साइड पे भी था। यहां पे हमारे पास पीछे क्या बच गया 5 माइनस यहां पे क्या बच गया 5 की पावर 2n+2 तो यहां पे आ गया, तो पीछे हमारे पास क्या बचा जहां कुछ भी ना बचता 1। ठीक है, डिवाइड बाय। ठीक है, यहां पे देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई है 5 की पावर 2n+2 अलहदा कर दो और 5 का स्क्वायर अलहदा कर दो। ठीक है, 5 की पावर 2n+2 डॉट 5 का स्क्वायर। अब आप यहां पे इसको लिख सकते हो -5 की पावर 2n+2। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको साइड पे कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। यहां पे इसको करते हैं 5 की पावर 2n+2। ठीक है, क्या था पीछे 5 -1 5 -1। ठीक है, डिवाइड बाय। अब ये देखो 5 की पावर 2n+2 माइनस के इस साइड पे भी है और माइनस के उस साइड पे भी है, आप यहां से कॉमन ले सकते हो 5 की पावर 2n+2। ठीक है, ब्रैकेट यहां पे आपके पास माइनस के इस साइड पे क्या बच गया 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर ये आ गया माइनस यहां पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे 1, ये इसके साथ कट गया। ठीक है, 5 -1 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 -1 4 डिवाइडेड बाय 24 4 1 दा 4 4 6 दा 24, तो आपका आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 6। अब हमारा है पार्ट नंबर 6। 16 होल की पावर है x+1 + 20, 4 की पावर है 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर है x+2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे 16 का पोस्टमार्टम करोगे 20 का 4 का 8 का 2 का तो होता नहीं है। ठीक है, 2 1 2 ही होता है, वो अगेन 2 ही आएगा आपके पास। सॉल्यूशन 16 x+1 + 20 4 की पावर 2x डिवाइड बाय 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x+2। अब आपने क्या करना है 16 का एलसीएम लोगे 20 का लोगे 4 का और 8 का। ठीक है, अब मैं यहां पे कर रहा हूं 16 को करोगे 2 4 दा 8 2 8 दा 16 2 4 दा 8 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। ठीक है, 2 को 4 टाइम करो तो आपके पास आता है 16। ठीक है, 2 को 4 टाइम करो तो आपके पास आता है 16 x+1 वैसे का वैसे ही प्लस 20 2 10 दा 20 2 5 दा 10 5 1 दा 5 2 का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई बाय 5 1 टाइम है तो 5 ये आ गया। ठीक है, अब ये देखो 4 आप सबको पता है कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर है और ये 2x मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब डिवाइड बाय 2 की पावर x-3 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई 8 2 4 दा 8 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। ठीक है, 2 का क्यूब आ जाएगा 2 का क्यूब और x+2 वैसे का वैसे ही। ठीक है, आपको एक चीज मैंने पहले भी बताई थी कि ये 4x के साथ होगा 4x 4 1 के साथ भी होगा 4 1 दा 4 4 को x के साथ करोगे क्या आएगा 4x प्लस 4 को 1 के साथ करोगे 4 1 दा 4
ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही। अब ये देखो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2 टू द 4, 2 की पावर बन गई 4x, ठीक है, डिवाइड बाय ये देखो, अब ये देखो ये 3 भी इसके साथ होगा, x माइनस 3 मैंने ये वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई, अब ये देखो 3x क्या हो जाएगा, 3 को x के साथ करोगे तो 3x, और 3 को 2 के साथ करोगे 3 टू द 6, ठीक है। अब बेस सेम है यहां पे और यहां पे आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 4x प्लस 4, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 वैसे का वैसे नीचे आ गया, डिवाइड बाय, अब ये देखो नीचे भी क्या है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2 की पावर x माइनस 3, ठीक है, प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको यहां पे एक स्टेप बताया था कि 2 की पावर 4x प्लस 2 को कॉमन लेने के लिए क्या करते थे हम, इसको नीचे वाले स्टेप में भी जाके कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको यहां पे बता दूं, आप ऊपर से इस स्टेप को शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को 5 to 6 स्टेप में भी कर सकते हो, ठीक है, आप यहां तक इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन कब, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है, आप क्वेश्चन को बार बार सोल्व करोगे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो 2 की पावर 4x प्लस 2, ठीक है, ये 2 की पावर 4x प्लस 2 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 5, सिर्फ मैंने इसको तोड़ के लिख दिया है, ठीक है। अब ये देखो नीचे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूं x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, हम यहां पे इसको देखते हैं, बल्कि इसको हम रेज ही कर लेते हैं, अब ये देखो आपके पास क्या था, 2 की पावर 4x प्लस 2 को सेपरेट कर लो और 2 को सेपरेट कर लो, 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट डॉट का मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये 2 का स्क्वायर, दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, अगेन आपके पास यही सिंपल सेम बन जाएगा, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय, ये देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, वहां पे भी x x के साथ होगा, मतलब कि वेरिएबल वाली जो वैल्यू है वो वेरिएबल वाली के साथ, कांस्टेंट वाली कांस्टेंट के साथ, ये प्लस का 3x है और ये प्लस का 1x है, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो आपके पास प्लस 3x प्लस 1x क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4x, ठीक है, और ये प्लस का 6 है और माइनस का 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, ये देखो प्लस 6 और माइनस 3 क्या बन जाएगा, प्लस का 3, ठीक है, प्लस आ गया 3। अब ये देखो ऊपर आपके पास कॉमन निकल रहा है, क्योंकि प्लस के इधर भी 2 की पावर 4x प्लस 2 है, प्लस के दूसरी साइड पे भी है, 2 की पावर 4x प्लस 2 मैंने कॉमन लिख लिया, ठीक है, ये पीछे एक साइड पे क्या बच गया, 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहां पे आ गया प्लस का साइन और यहां पे आपके पास बच गया 5 डिवाइड बाय, अब ये देखो 2 की पावर 4x प्लस 3 है, अगर आप इसको ऐसे लिख दो 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1 अगेन आपके पास प्लस 3 हो जाएगा, 2 की पावर 4x प्लस 2 अलग लिख दो आप, 2 की पावर 4x प्लस 2, ये 2 टू द 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 5 वैसे लिख दिया। अब ये देखो 2 की पावर 4x प्लस 2 मैंने सेपरेट कर दिया, डॉट 2 की पावर 1 सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब ये देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4x प्लस 2 मैंने सेपरेट कर दिया, जब आप बेस सेम है पावर ऐड होगी तो अगेन आपके पास यही चीज बन जाएगी, ठीक है। अब ये वाली इसके साथ कट गई, आपके पास पीछे क्या बच गया, 4 प्लस 5 कितना होता है 9 डिवाइडेड बाय क्या बच गया, 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो यही आपका आंसर है 9 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है, 64 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड 9 की पावर है माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताई थी, पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप उस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हो, मतलब कि जो डिवाइड में वैल्यू होती है वो ऊपर चले जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। यहां पे नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, 1 ऊपर चला जाएगा 64 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन 64 की पावर मैं वैसे ही लिख रहा हूं पहले वैल्यू को, 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 9 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या लोगे, उस वैल्यू का रेसिप्रोकल। 3 डिवाइडेड बाय 2 2 डिवाइडेड बाय 3 होगा। ठीक है, पावर चेंज नहीं होगी, ये अंदर वाली वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे ही, ये डिवाइड का साइन आ गया तो यहां पे आ गया 1 डिवाइडेड बाय 9 और पावर आपके पास हो गई पॉजिटिव। अब आपने 64 का एलसीएम लोगे और 9 का भी लोगे, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 64 2 3 दा 6 और 2 2 दा 4, 2 16 दा 36, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8 एंड 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 आता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आपके पास यहां पे आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 और ये आपके पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, डिवाइड, अब ये देखो 1 डिवाइडेड बाय, अब आपके 9 को करोगे, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3, 3 का स्क्वायर आ गया, ये होल ब्रैकेट 3 बाय 2। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहता है। ठीक है, अगर आप इसको इसके पावर कुछ भी बना दो तो वो 1 ही रहेगा। आपको एक रूल पता है कि अगर तो बाहर जो पावर आ रही है वो अंदर वाली दोनों वैल्यूज की पावर हो। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको 1 डिवाइडेड बाय, इसको 2 की पावर 6 मल्टी डिवाइडेड बाय 3, आप 1 की लिख दो 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर तो वो 1 ही रहेगा। इसी वजह से मैं लिख नहीं रहा साथ, डिवाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये पावर इसके साथ क्या हो गई 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 2 के साथ कट गया, 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6। ठीक है, अब आपके पास क्या बन गया, 2 और 2 क्या हो गया 4, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 डिवाइड बाय, ठीक है, यहां पे 3 का क्यूब है, 1 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब आ गया। ठीक है, 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आता है 27, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 2 2 2 और 2, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 27। अब ये देखो, ये डिवाइड का साइन है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आपने डिवाइड के साइन को आपने चेंज करना होता है, ये सिंपलीफाई फॉर्म तो नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना होगा, इस डिवाइड को खत्म करके मल्टीप्लाई में चेंज करना है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। ठीक है, अब ये देखो, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 27 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। ठीक है, अब ये 1 1 से कट जाएगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा इसका, 27 डिवाइड बाय 16। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 8 की तरफ। 8 में आपको पता है 3 का आपने 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n की पावर n प्लस n डिवाइड बाय 3 की पावर n माइनस n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, आपने सेम वैल्यू नीचे लिख दी, मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब आपको पता है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख दो, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर n प्लस 1 वैसे का वैसे ही, नीचे भी 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर n माइनस 1। 3 का स्क्वायर क्या है 9, आपके पास 3 का स्क्वायर होता है और n माइनस 1 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, ये 2 n के साथ भी होगा, 2 1 के साथ भी होगा, मल्टीप्लाई 2n, 2 n के साथ करोगे 2n प्लस 2 1 दा 2 डिवाइड बाय ये 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई वैसे का वैसे, ये देखो 2 को n के साथ करोगे क्या आएगा 2n, 2 को 1 के साथ करोगे -2, क्योंकि ये माइनस है सेंटर में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी
ऐड हो जाएगी, नीचे भी बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 3 वैसे का वैसे ही आ गया, n प्लस 2n प्लस 2, ठीक है, बेस सेम थी, पावर मैंने क्या ऐड कर दी, n ये आ गया, प्लस 2n प्लस 2 मैंने ये लिख दिया। नीचे भी बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, n माइनस 1, ठीक है, प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। अब n और n, क्योंकि वेरिएबल वाली मैंने आपको बताया था, वेरिएबल वाली के साथ कांस्टेंट वाली कांस्टेंट के साथ n प्लस 2n क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n, 1n प्लस 2n 3n, ये प्लस 2 वैसे का वैसे ही साथ आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय, ये देखो मैं अगर इसको लिखना चाहूं 3 की पावर n माइनस 1 वैसे का वैसे ही, ये प्लस 2n, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ये 2 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। मैं इसके आगे स्टेप कर रहा हूं, ये 3 की पावर 3n प्लस 2 वैसे का वैसे ही, डिवाइड बाय, ये देखो 1n प्लस 2n क्या होता है, 3 की पावर 3n, ठीक है, और ये देखो ये कौन, माइनस 2 और माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 1 क्या होगा, माइनस 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 प्लस होता है, और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो आपका ये बन जाएगा -3, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक लॉ है कि डिवाइड में अगर बेस सेम है तो वो वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर कर ले थोड़ा सा, यहां पे मैं ये ऊपर लिख रहा हूं 3 की पावर 3n प्लस 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 3n माइनस 3। अब ये नीचे बेस सेम है दोनों की, ठीक है, तो ये पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। हम पावर को पॉजिटिव इसलिए कह रहे हैं कि ये 3 जो फर्स्ट वैल्यू है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, ठीक है। आपने सेकंड वाली को देख के जज नहीं करना कि इसके साथ माइनस है तो ये माइनस पावर है, ठीक है। अब ये क्या होगा, 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n माइनस 3, ठीक है। नीचे पावर पॉजिटिव थी, ऊपर जाके क्या होगी, नेगेटिव, तो माइनस का साइन ये आ गया, और ये नीचे वाली वैल्यू मैंने वैसे की वैसे लिख दी, ठीक है, पावर वैसे की वैसे लिख दी। आप ये देखो 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, प्लस 3 वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। अब ये देखो 3n माइनस 3n आपस में कट गए, और 2 प्लस 2 और प्लस 3 क्या हो गए, 3 की पावर 5, 3 को 5 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 243, ठीक है, यही आपका आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9। 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, ठीक है। अब ये देखो नीचे 5 की पावर n माइनस के इस साइड पे भी और माइनस के उस साइड पे भी है, हम दोनों को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में है तो हम इसे कॉमन लेके लिख सकते हैं। अगर ऊपर भी 5 की पावर n हम बना दें, दोनों में देखो 5 की पावर n इधर भी है और 5 की पावर n इधर भी है, हम अगर इस ऊपर भी बना दें तो हम कॉमन लेके दोनों को काट सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है क्या, हमने सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब हम करेंगे क्या, ये देखो 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3, बेस सेम है, पावर अगेन ऐड होगी, n प्लस 3 अगेन बन जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, 6 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1। डॉट का मतलब मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब नीचे 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। देखो ऊपर भी माइनस के साइड पे 5 की पावर n है, माइनस के 5 की पावर n है, नीचे भी माइनस के साइड पे 5 की पावर n है, माइनस की दूसरी साइड पे 5 की पावर n है। आप 5 की पावर n कॉमन ले दो, ठीक है, आपस में काट के आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दो। 5 की पावर n ऊपर से कॉमन आ गया, यहां पे आपके पास बच गया 5 की पावर 3, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही। आप ये देखो 5 की पावर n बाहर कॉमन आ गया, पीछे आपके पास क्या बच गया, एक 6 बचा और एक 5 की पावर 1। मैं इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 की पावर 1 5 ही होता है, ठीक है, डिवाइड बाय, अब देखो 5 की पावर n इधर भी है, हमने कॉमन लिख दिया, और उस साइड पे भी था, हमने कॉमन लेके लिख दिया। यहां पे आपके पास क्या बच गया 9, ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, अब यहां पे आपके पास बच गया 4, ये इसके साथ कट गया,
ठीक है, आपके पास क्या पीछे बचा 5 की पावर 3, मतलब के 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो, 5 5 द 25, 25 5 द 125, ठीक है, 125 माइनस 6 5 द 30 डिवाइड बाय 9 माइनस 4 5, ठीक है। अब 125 माइनस 30 95 डिवाइड बाय 5। अब ये देखो 95 5 के टेबल पे जाता है, 5 1 द 5, 5 1 द 5, यहां पे 4 कैरी चला गया और 4 9 द 5 9 द 45, ठीक है, आपका आंसर आ गया 90। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।